नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात करेंगे आज जिस विषय की, वो विषय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संघ के शीर्ष पदाधिकारियों से मुलाकात। लेकिन उसके पहले प्रदेश दिन भर में आज की सुर्खियां। मध्य प्रदेश की आज की खास सुर्खियों की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी छाए हुए हैं। दिल्ली से उठाया गया मसला भोपाल में भी सियासत गरमा रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संसद में राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जिस महिला को आश्वासन दिया था उस महिला को घर तो पीएम मोदी ने दिया है। इस पर पलटवार भी आया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि राहुल गांधी जैसा तो नेतृत्व तो हो ही नहीं सकता। हालांकि इस मामले में रोचक बात यह है कि महिला कहती है कि जमीन इंदिरा गांधी ने दी थी, तो बेहद रोचक किस्सा है। लेकिन राहुल गांधी की जाति पर भी सवाल उठ गए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पर सियासत जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद मध्य प्रदेश में सरकार जागी है। अलग अलग जिला प्रशासन कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, जबलपुर, तमाम बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो दूसरे दिन भी जिला प्रशासन की टीम अलग अलग कोचिंग संस्थानों पर पहुंची। वैसे ही हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही 5 बड़े कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई थी। कौटिल्य अकादमी का तो ऑफिस ही सील कर दिया गया था। एन अकेडमी, मितेश राठी क्लासेस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो औरस हो या फिर अन्य संस्थान, जहां पर यह कार्रवाई हुई है। दुर्रानी और फिजिक्स वाला भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। चलिए, कोचिंग पे कार्रवाई के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की तरफ भी इसी तरह के घटनाक्रम है। 56 मदरसे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की कार्रवाई की जद में आ गए हैं। 56 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। लगातार हम देख रहे थे कि बाल आयोग की टीमें अलग अलग मदरसों पर पहुंच रही थी। कहीं पर खाने की सुविधा नहीं थी, कहीं पर रहने की, तो कहीं पर शिक्षक नहीं। और इन सब के चलते जो है बाल आयोग ने कार्रवाई की अनुशंसा मध्य प्रदेश शासन को की। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में 56 मदरसों पर कार्रवाई की। कार्रवाई क्यों की गई, इस संदर्भ में जानकारी दी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने। हम सही है, इस तरह का हमारे कहीं कोई भाव नहीं है। भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूलों में हमारा नजरिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल या मदरसा, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाली होंगी, या हमारा पैसा जो है किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली होगी, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वाकई विकास नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार उनको समान रूप से मिलेगा। और इस बात की विभाग की चिंता करते माननीय जी के मार्गदर्शन हमारे जो गुड गवर्नेंस का जो है, सुशासन की कितना हुआ उसका 100% हुआ। 200 से ज्यादा हमारे शासकीय क्षेत्र में हमारे स्कूल हैं, जहाँ पर बच्चों को संख्या शून्य है, शिक्षक व्यवस्थापित है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों में प्रयास किया जाए कि वहाँ बच्चे दर्ज हो। अगर प्रयास के बाद में भी बच्चे वहाँ उपलब्ध नहीं है तो उन शिक्षकों को, जहाँ पर बच्चों की संख्या है, और शिक्षकों को काम करें और काउंसलिंग के माध्यम से एक युक्त उसको जल्दी एक जिले की फिक्र हमारे पास आया है। बाकी हम स्कूल संचालन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में हम। चलिए, तो ये उदय प्रताप सिंह थे, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बताया मदरसों पे कार्रवाई का कारण। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं आज के मूल विषय की तरफ। और आज का जो चर्चा का विषय है वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात संघ के पदाधिकारियों के साथ। किन किन से मुलाकात हुई पहले बता देते हैं। संघ सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में संघ के कार्यालय संविधा में मौजूद हैं और साथ में उनके साथ हैं राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख रामलाल जी। इन दोनों से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुलाकात के कई सारे मायने हैं, लेकिन दत्तात्रेय जी से जो मुलाकात हुई है उस संदर्भ में कई सारे बड़े विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि
संघ के कई सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के भी जो हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे बड़े इवेंट्स संघ इस बार आयोजित करने जा रहा है। कल ही इंदौर में एक बड़ा जो है वो संघ का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले अगर हम बता दें आपको तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कई सारे बड़े इवेंट्स जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उस पर चर्चा हुई है। संघ ने अपना एक कैलेंडर दिया है, उस कैलेंडर के मुताबिक कुछ सारे जो कार्यक्रम हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं, खासतौर पर शिक्षा से जुड़े हुए। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें तो अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश भी समांतर रूप से, जिस तरह से नागपुर हमेशा ये कहा जाता है कि संघ का केंद्र रहा है, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश होते जा रहा है। अगर हम देखें तो इवेंट्स को तुलनात्मक रूप से आरएसएस की देखें तो वो मध्य प्रदेश पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से आप प्रचार और संदेश सब जगह एक साथ बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में संघ ज़्यादा मजबूत हुआ, ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी दिखा है। तो संघ ने मध्य प्रदेश पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। ये तो संघ के कैलेंडर और इवेंट्स की बात हुई जिस पर मुलाकात हुई, लेकिन कई और विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है। दरअसल कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इन बड़े राज्यों में चुनाव की जो कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी वो मध्य प्रदेश से बनेगी। खासतौर पे संघ किस तरह आगे बढ़ेगा, ये संदेश मध्य प्रदेश से इन राज्यों में प्रेषित किया जाएगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं इस मुलाकात के संदर्भ में, तो दो बड़े विषय थे। एक विषय था निगम मंडलों में और कुछ आयोगों में नियुक्तियों का। इस मामले में संघ के कुछ नामों की अनुशंसा की खबर आई है और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि एक लंबा इंतजार हो गया है निगम मंडलों और आयोगों में नियुक्ति के लिए। चाहे संघ से जुड़े लोग हों उनका इंतजार हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, ये इंतजार अब खत्म हो सकता है और संघ की अनुशंसा के बाद पहली फहरिस्त या पहली सूची बहुत जल्दी सामने आ सकती है। आखिर में एक और विषय रहा जिस पर चर्चा हुई, क्योंकि रामलाल मध्य प्रदेश से लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में समन्वय की स्थिति क्या है, बड़े नेताओं की क्या भूमिका है, कौन कौन से संघ के महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर किस तरह के मंत्रियों को प्रभार दिया जाना है, इस पर भी चर्चा हुई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यही कारण है कि इस चर्चा को मध्य प्रदेश की सियासत से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ की रणनीति, संघ के कार्यक्रम, लेकिन मध्य प्रदेश में निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियों से लेकर मंत्रियों को जिलों के प्रभार तक कई सारे मामलों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संघ के इन शीर्ष पदाधिकारियों के दिशा निर्देश मिले हैं और इन निर्देशों पर अमल होना भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब संघ की तरफ से बात आती है तो फिर रुकती नहीं है, हम सभी जानते हैं। चलिए, तो उम्मीद है बहुत जल्दी ही निगम मंडलों में नियुक्तियों की सूची भी सामने आएगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।